नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर एक बड़ी ही काम की यूजफुल सी वीडियो, जिसको देखने के बाद आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो ट्राई करेंगे ही, साथ ही इन टिप्स को ट्राई करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो चार्जर को लेकर है। जब भी हम अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाते हैं, अगर हमारा स्विच बोर्ड ऐसी जगह पर है जहां पर मोबाइल को रखने की जगह ही नहीं होती, अगर हम इसे चार्जर के ऊपर रखें तो कभी भी फोन के वाइब्रेशन से या फिर फोन के रिंग से हमारे फोन के गिरने का डर होता है और अक्सर फोन हमारा गिर भी जाता है अगर फोन वाइब्रेट मोड पर होता है। अगर इसके आसपास कोई स्टूल ना हो तो हम फोन को कहाँ रखें, या फिर कोई ऐसी जगह ना हो, फोन को रखने की जगह ही ना हो। अब देख रहे हैं कि मैं नीचे तक लेकर जा रही हूँ, लेकिन चार्जर की लंबाई इतनी नहीं है कि मैं इसे फर्श पर भी रख सकूं। इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, बिना पैसे का बहुत ही अच्छा सा यूजफुल सा काम करेंगे, जिससे आपके मोबाइल को चार्ज करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमारे घर में शादी के कार्ड्स आए हुए रहते हैं, तो इनका जो पेपर होता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है। तो हम इस तरह के शादी के कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप कोई मोटा पेपर भी ले सकते हैं। शादी के कार्ड को इस तरीके से एकदम चौकोर टुकड़े में हम कट कर लेते हैं। ये जो इसका एनवेलप वाला पार्ट है, यहाँ पर मैं इसको यूज कर रही हूँ। साइड से एक कट और लगाऊंगी, तो दोनों साइड की कट में निकाल देती हूँ जहाँ पर जुड़े हुए थे। अब इसके बाद से हमें ये करना है कि यहाँ पर लगाना है एक और कट। एक और कट के लिए लगाने के लिए मैं ले रही हूँ छोटी सी कटोरी, और इस छोटी सी कटोरी का आप निशान लगा सकते हैं। आप गोल ना काट कर इसको चौकोर भी काट सकते हैं। ध्यान रखें कि जहां से हम कटोरी को कट कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकदम साइड से नहीं काटना है। थोड़ा सा 1 इंच का पार्ट हमें छोड़ते हुए फिर बीच से कटोरी की साइज में यहाँ पर इसको कट करना है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नाइफ से ही कट किया है। आप इस तरीके से जैसे भी चाहें कट कर सकते हैं। अब हमारा ये एनवेलप का ये अब छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। इसको लेकर चलते हैं अपने चार्जर के पास। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चार्जर का जो नीचे वाला तार है उससे इस एनवेलप को निकालते हुए आपको यहाँ पर ये जो एनवेलप मैंने कट किया है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वहां पर इसको चार्जर के ऊपर इस तरीके से हैंग कर देना है। हैंग करने के बाद अब हमारा जो मोबाइल फोन है उसको आप इसके अंदर, जहां पर एनवेलप का साइड से हमने कट किया है, वहां पर डालकर इस तरीके से आप छोड़ दीजिए। हमारा ये जो मोटा एनवेलप है बहुत अच्छे से चार्जर के ऊपर फिट हो जाता है। अब हमारे फोन में इस टाइम पे फोन भी आए या फिर बच्चों से हाथ भी अगर लग जाता है, थोड़ा भी कुछ भी ये हिल जाता है, पर फोन हमारा निकल कर गिरेगा नहीं, बल्कि चार्जिंग का काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से घर का कोई भी मेंबर अपने फोन को यहाँ पर लगाकर चार्ज कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजर बनाना आपने देखा कितना आसान है, साथ ही इसको बनाने में हमारे एक भी रुपए खर्च नहीं होते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो भी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसकी में हम इस्तेमाल करेंगे अपने घर में पड़े पुराने किसी भी कोल्ड ड्रिंक का। मेरे पास यहाँ लिम्का पड़ी हुई थी और इसमें जो है गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इस तरह की कोई भी फिजी कोल्ड ड्रिंक हो जिसको आपको पीना नहीं है, क्योंकि सर्दियों के दिन है, तो इनका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने एक बोल में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली है। कोल्ड ड्रिंक में बिल्कुल भी गैस नहीं है, तो आप ऐसे ही कोई पुरानी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक को लेने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा विम लिक्विड, या फिर आप डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डिश वॉश जेल है तो बहुत अच्छा है। दोनों चीजों को मिला लीजिए। डालते ही एक हल्का सा रिएक्शन होता है। अब इसके बाद से हमारा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर तैयार है। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं चलिए आपको दिखाती हूँ। हमारे घर में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे कांच लगे होते हैं। जैसे मेरे किचन का जो डोर है वो टोटल कांच का है। अब ये जो कांच का डोर है, इस पर कभी पानी के छींटे, कभी खाना बनाने वक्त छींटे, या फिर बच्चों के हाथ, किसी पर भी झाड़ू पोछे की जो छींटे होते हैं वो सभी कुछ इस पे आते रहते हैं। और ये कांच का डोर डेली तो ऐसा है नहीं कि डेली हम इसको सफाई कर सकते हैं, तो वीक में एक दिन इस तरीके से ये सोल्यूशन बनाकर हम इसकी सफाई कर लेते हैं। इसके लिए आपको लेना है कोई गीला कपड़ा, और गीले कपड़े को इस सोल्यूशन में डिप करके बस कांच के ऊपर अच्छे से लगा देना है। घर में जहां पर भी आपके पास कांच हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, इस सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। कपड़े में मैंने सॉल्यूशन को डिप किया है और डिप करने के बाद अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दिया है, यानी कि रब कर दिया है। वापस से कपड़े को क्लीन किया है और देखिए हमारा कांच जैसे ही मैंने पोंछा है, कांच एकदम क्लियर हो गया है। दोनों साइड आर पार जो अभी एकदम गंदा सा हो रहा था, डर्टी सा हो रहा था, वो कितना बढ़िया तरीके से ये अब हमें दिखने लगा है। तो मैंने तो अपने डोर को इस पुराने कोल्ड ड्रिंक से क्लीन कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि दरवाजे के दोनों साइड कितनी बढ़िया शाइन आने लगी है। इसी तरह से हमारे घर में होते हैं माइक्रोवेव या ओटीजी। इनके ऊपर भी आपने देखा है कि कांच का ये डोर होता है।
इसको भी क्लीन हम बहुत ज़्यादा किसी केमिकल से नहीं कर सकते, ना ही बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन से हम अपने ओटीजी, माइक्रोवेव इस तरह के हैंडल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं, जो कांच है उनको क्लीन कर सकते हैं। बस सिंपल से माइक्रोफाइबर या फिर सिंपल सूती कपड़े से आप इसको क्लीन कर लीजिए। अब आते हैं उस मिरर की तरफ जहाँ पर हमारा वॉश बेसिन होता है और इस पर डेली के छींटे पड़ते रहते हैं। इसको भी आप इस तरीके से वीक में एक बार क्लीन कर लीजिए, कपड़े में लगाकर बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग होती है। बस साफ सूती कपड़े से लास्ट में पोंछ दीजिए। कांच बिल्कुल चमकने लगता है, आप देखिए एकदम शाइन बढ़ गई है कांच की, आपको खुद देखने से लग रहा होगा। कांच बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है और सबसे बड़ी बात, इस पर जो है आप दोबारा कभी इस तरह के दाग अगर पड़ते भी हैं तो उनको क्लीन करना आसान हो जाता है। होप करती हूँ दोस्तों कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आप भी अपने घर के कांच की क्लीनिंग करके देखिएगा। आइए बढ़ती हूँ एक अच्छे से किचन टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट किचन टिप है वो शलजम को लेकर है। शलजम कई घरों में बनती है, पर कई घरों में लोग इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उसके दो रीजंस होते हैं। एक तो होता है शलजम में थोड़ी सी खराश, वो इसलिए क्योंकि जब हम लेडीज शलजम को बनाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम इसे सिर्फ नाइफ से खुरच लेते हैं। इसका जो छिलका रेड वाला दिख रहा है उसे आप क्या करते हैं, सिर्फ नाइफ से खुरचते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शलजम के छिलके में बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, खराश सी होती है। हमेशा इसका एक लेयर का छिलका उतारना चाहिए। इसे आप पीलर से पील कर सकते हैं या फिर नाइफ से, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे पील कर सकते हैं। इससे होता यह है कि जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती, बल्कि शलजम का एक बढ़िया सा टेस्ट हमारी सब्जी में आता है। तो शलजम को जब भी बनाइए इस तरीके से बढ़िया सी पील कर लीजिए। ये तो रही हमारी पहली टिप। दूसरी टिप शलजम को लेकर क्या है, वो ये है कि जब भी आप सब्जी बनाएं तो शलजम को पहले फ्राई जरूर करें। जैसे मैं यहाँ पर प्याज के साथ फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल इसे ऑयल में डालकर पहले हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लीजिए, निकाल लीजिए, फिर मसालों के साथ इसकी सब्जी बनाइए। इन दो टिप्स से शलजम की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ ही घर में सबको पसंद भी आती है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़े ही काम की है दोस्तों। हम इस एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करने वाले हैं लहसुन को। अब जैसे मार्केट में नए लहसुन आ जाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करिए, थोड़े लहसुन सस्ते भी हो जाते हैं तो हम इन लहसुन को स्टोर करके रख सकते हैं काफी ज्यादा दिनों के लिए। अब जैसे मैंने ये लिया है एयरटाइट डिब्बा, लहसुन आप इसमें स्टोर करिए, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप देने वाली हूँ। जब भी आप लहसुन को स्टोर करें तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जो दवाइयाँ खाता है। अब जैसे मैं ये थायराइड की दवाइयाँ खाती हूँ, मेरी जो थायराइड की दवाइयाँ होती हैं उसके डब्बे में हर बार मुझे ये सिलिका जेल की पैकेट्स मिलती है। ये सिलिका जेल की पैकेट जो होती है ईटेबल नहीं होती है, लेकिन ये हमारे बहुत सारे चीज़ों में काम आती है। हम अपने घर के किसी भी पार्ट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होती है इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। इस सिलिका जेल को, एक पैकेट को बिना खोले, खोलना नहीं है दोस्तों, पैकेट बंद में ही आप लहसुन के साथ स्टोर करिए। लहसुन में ना ही कोई नमी होगी, ना ही कोई फंगस वगैरह लगेंगे, बल्कि लहसुन हमारा जो है काफी दिनों तक, लॉन्ग टाइम तक एकदम फ्रेश बना होगा। सिलिका जेल क्या करता है, अंदर की नमी को सोखता है और चीजों को फ्रेश बना कर रखता है। जहां जहां पर भी आपको लगे कि नमी है, उन चीजों के साथ सिलिका जेल के पैकेट को स्टोर करके रखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसके अलावा अब आते हैं, कभी कभी हमारे मोबाइल में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में पानी चला जाता है, या फिर आपको लगता है कि इसके अंदर हल्की सी नमी आ गई है। उस टाइम पर भी किसी एयरटाइट डिब्बे में या फिर पॉलीथीन की थैली में मोबाइल के साथ सिलिका जेल को डालिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए या फिर 5 से 6 घंटों के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 6 घंटे में जो सिलिका जेल का पैकेट है वो मोबाइल की या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की नमी को सोख लेगा और जो हमारा मोबाइल है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार ये टिप को ट्राई जरूर करके देखिएगा, आपको इसके बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। अब इसके बाद से आते हैं अपने वूलन कपड़ों की तरफ। वूलन कपड़े हम क्या करते हैं, पहनते हैं, 2 से 3 घंटे उतार कर रख देते हैं, तो कपड़ों में एक स्मेल, एक नमी सी बनी होती है, क्योंकि डेली हम इनको क्लीन नहीं करते। उस टाइम पर आप अपने कबर्ड में सिलिका जेल की एक पैकेट को स्वेटरों के बीच में डाल दीजिए। ये हमारे स्वेटर से नमी को सोखेगा, उसकी स्मेल को दूर करेगा और साथ ही एक अच्छी सी फ्रेश स्मेल हमारी अलमीरा में आती रहेगी। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की जो वीडियो है वो आपके काम आएगी। बिना पैसों के ये टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।